गुड मॉर्निंग। आप लोग जो नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप शायद आपको इन्फॉर्मेशन भी हो गया होगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद था कि इतना कॉल शाम में आया कि हमको मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना पड़ा। इन्फॉर्मेशन तो 7 बजे जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं सब्जेक्ट के, उनके थ्रू तो मिल गया था, लेकिन 2 घंटा के बाद अप्रॉक्सीमेटली वेबसाइट पर भी अपडेट हो गया था, तो हमको लगता था कोई औचित नहीं है। लेकिन उनका सवाल था कि एग्ज़ाम कब होगा, जो अभी कैंसिल हुआ है। किसका कैंसिल हुआ है? जो एग्ज़ाम 28 तारीख से, जो एग्ज़ाम 28/10 से 10/11 के बीच में होने वाला था, 2-3 बार डेविएशन हुआ कि एक बार आया कि नालंदा जो नए जगह पे शिफ्ट हुआ है बड़गांव नालंदा में होगा, फिर आया या मैसेज आपको गया होगा बहुत लोगों को मोबाइल पे, नहीं एग्ज़ाम 28 से बिस्कोमान में ही होगा। लेकिन हम तो शुरुआत से जब आपका काउंसलिंग क्लास हुआ था तभी से कह रहे थे कि नालंदा शिफ्ट हो रही है, और इस तरह शिफ्ट हो गया था। जब एग्ज़ाम का डेट आपके मोबाइल पे मैसेज भी आया था, ये जानकारी हमको भी हो गया कि हाँ एग्ज़ाम बिस्कोमान में हो रहा था। फिर भी ताजुब हो रहा था कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का डिसीजन कैसे ले रहे हैं। खैर छोड़िए ये सब चीज़, जहाँ फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कहे डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के बहुत सारा व्यवधान स्टूडेंट को डार्क में रखा गया कि ये होगा, कभी ये होगा। फाइनली वो चीज़ हुआ जो हम लोग काउंसलिंग क्लास शायद अगस्त में ही कल्पना किए थे कि बिस्कोमान में जो 28 तारीख से शेड्यूल बन रहा था वो एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा था। तो MA हिंदी वाले, सोशियोलॉजी वाले, रूरल डेवलपमेंट, उर्दू, MCOM कॉमर्स वाले और मैथमेटिक्स पार्ट 2, ये सारे एग्ज़ाम जो 28 से लेके 10/11 तक, 28 नवंबर से लेके और 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक होने वाला था, वह कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया। अब यह एग्ज़ाम इस डेट पे नहीं होगा। ये आदेश कल के डेट में आता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी परसों से ही बंद हो गया। उसके बाद इमीडिएट मीटिंग बुला करके यह सीनेट द्वारा डिसीजन लिया गया कि हाँ 28 एग्ज़ाम होगा कैसे, चूँकि ना वहाँ कोई नालंदा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है बचा हुआ है ना। ये डिसीजन फाइनली होके आ गया। अब आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी क्लियर कर दिया कि अब यह एग्ज़ाम जो 28 तारीख से होने वाला था, ये मेंशन सब्जेक्ट के अनुसार बिस्कोमान में होता, वह फाइनल क्लियर कट मैसेज है, वह बिस्कोमान में नहीं होगा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया पता है बड़गांव नालंदा में, वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये शुरुआत में ही क्वेश्चन को हम एराइज किए कि होगा कब से, होगा कब से। अब टेक्निकल टर्म समझिए, हम तो डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं कि इस डेट से होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से अब हम लोग जानते हैं, उस बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि आपको 25 तक यूनिवर्सिटी बंद है, 26 से खुलता है। अब नेक्स्ट डिसीजन 26 को ही आने वाला है, चूँकि यह इमीडिएट डिसीजन था कैंसिल करने का। 28 एग्ज़ाम था, वह 26 के मीटिंग में, फिर 26 का मीटिंग हो सीनेट का, 28 को मीटिंग हो, तो ये डिसीजन की क्रॉसपोंडिंग जाता है कि 12/10 से लेके 12/10/2023 से लेके 21/10/2023, इसमें दीपावली और छठ का छुट्टी है 20 तक। ग्यारह 20/11 है। चलिए हम नवंबर की बात है, 12 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक दीपावली और छठ की छुट्टी है।
आपका एग्ज़ाम कहाँ से था? 28/10 से लेके 10/11 तक। अब जब भी डिसीजन होगा, नालंदा में सब बाहर के स्टूडेंट हैं, कम से कम एग्ज़ाम डेट जब से शुरुआत होगा, मान लेते हैं 5 तारीख से कोई एग्ज़ाम डेट रखना है तो 15 दिन पहले नोटिस जारी करना होता है ना। 26 तारीख को एग्ज़ाम का यदि सीनेट का मीटिंग बुला लिया जाए, तब उसमें डिसीजन लेना है कि किस डेट से एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ से मोटा मोटी 15 दिन और आप जोड़ लीजिए, तो कितना होता? 26 4 30 और 11, यानी 11 नवंबर का बात हो जाता। अब लेकिन 12 नवंबर से यूनिवर्सिटी बंद है। इस सारे कैलकुलेशन को जोड़िएगा। मेरे शायद हम गलत हो जाए, पहले से कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल नहीं है, जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है उसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका इस डेट के बाद ही संभव है। 4 तारीख को डिसीजन होके आ जाए, 28 तारीख को डिसीजन आ जाए, 15 दिन जोड़ दीजिएगा, छुट्टी बीच में आ जाएगा, तो सारी बात 20/11 के बाद यानी छठ के बाद ही एग्ज़ाम शुरू होने का कैलेंडर के अनुसार संभावना है। तो थोड़ा आप लोग उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और बार बार कॉल इतना करेंगे, सर वेरीफाई होना है। यस, जब वेबसाइट पे आ गया तो नोटिस वेबसाइट पे कहीं फर्जी हो सकता है, इसके लिए हमको कॉल आ रहा है। और उसके कारण से मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना पड़ रहा है। एकदम परेशान हो गए। 8 बजे से लेके 11 बजे रात तक कम से कम 70 कॉल है। हम वहां के स्टाफ नहीं हैं। आपको जो होगा हम आपको प्रॉपर जानकारी देते रहते समय समय पर, और उस रिगार्डिंग में करते हैं तो एकदम हम भी परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी घटना आपके हित का होगा हम यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे, थोड़ा उसके लिए वेट कीजिए। अब लगातार 1 कॉल रिसीव कर रहे हैं, 4 कॉल लाइन में लग रहा है। अब जब तक कॉल छोड़े गए तो 5 कॉल मिस कॉल हो गया। अब उसको लगता है कि मेरा सर हमसे बात नहीं करना चाह रहे। बहुत लोग तरह तरह का उसमें उम्मीद पाल रखते हैं। ऐसा बात नहीं है। हम भी मशीन नहीं है, इंसान है। इंसान के तौर पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा झिझक तो होता ही है। कितना लोगों को कहे, एक ही बात को कितना बार कहे। चलिए, अब आपको शायद इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम 99.9% इस डेट के बाद ही होगा। अब जो भी तैयारी करना है इसके अनुसार करना है। आने जाने का जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, एक सुजात जी हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आप बंगाल से हैं। आपने कहा कि कल ही सर हम टिकट भी कटा लिए अप डाउन का और होटल भी बुक कर लिए थे। अरे क्या कीजिएगा, यह एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको नाक कान नहीं है। हम लोग जब पता है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आइडिया है, इससे लड़ना नहीं है। लेकिन अपने आप उस सुधार निकालिए। और इसके बाद शायद जिस लोग को तैयारी कम होगा उसके लिए नया अपॉर्चुनिटी लेके आया, लग जाइए आप। 20 दिन का टाइम है, खूब आराम से हो जाएगा, खूब आराम से हो जाएगा, है ना। असाइनमेंट और नहीं लिख पाए, अच्छा से असाइनमेंट लिखिए। हमको नहीं लगता है कि अब कोई लोग ऐसे बचे होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या है इस तरह से, आप उसके रिगार्डिंग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट शेड्यूल का इंतजार कीजिए, किसी गलतफहमी में मत रहिए। कब होगा नहीं होगा, 99.9% कह रहे हैं इस डेट के बाद होगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगा वह वेबसाइट पे भी आएगा। आपसे जुड़ा हुआ घटना रहेगा तो हम उसको वीडियो बना करके फिर डाल देंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतना मात्रा में कॉल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, वो चल जाएगा, लेकिन कॉल करते हैं एकदम कल सर दर्द होने लगा। धन्यवाद।